भारत की माटी को पत्थर में जीवंत करने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार विश्वविख्यात मूर्तिकार राम वनजी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 100 वर्ष की आयु में नोएडा स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। आज नोएडा सेक्टर 94 के अंतिम निवास शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राम वनजी सुतार, जिन्हें आज का विश्वकर्मा कहा जाए तो कोई भी इसमें अचंभित नहीं होगा। उन्होंने पत्थर, धातु और कांस्य में केवल मूर्तियां नहीं गढ़ी, उन्होंने भारत की चेतना, इतिहास और स्वाभिमान को आकार दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत की शक्ति, एकता और नेतृत्व का प्रतीक। उसके पीछे जिस शिल्प साधना का पसीना बहा, वो नाम था राम वनजी सुतार। 1954 से 1958 के बीच अजंता और एलोरा की गुफाओं की नक्काशियों में उनका योगदान आज भी कला जगत के लिए एक प्रेरणा है। चंबल स्मारक को एक ही पत्थर से तराशना, पद्मश्री, पद्म भूषण, महाराष्ट्र भूषण जैसे सम्मानों से उनको नवाजा गया था। वो राष्ट्र निर्माता थे। आज भारत ने अपना एक अद्भुत शिल्प साधक खो दिया है, लेकिन उनकी बनाई हुई प्रतिमाएं, उनका विचार, उनकी साधना युगों युगों तक भारत की पहचान बनकर खड़ी रहेंगी। इस वक्त हमारे साथ श्री राम सुतार जी के बेटे अनिल सुतार जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर 100 साल पूरे कर चुके थे, लेकिन अचानक से उनका तबीयत खराब हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ? वैसे वो बहुत अच्छी सेहत थी उनकी और सितंबर तक वो अच्छी तबीयत थी और हम लोग राष्ट्रपति जी के यहाँ भी मिल के आए उनसे। तो उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और करीब 1.5 महीने के लिए वो आईसीयू में रहे और आईसीयू में रहने के बाद उनकी और थोड़ी तबीयत खराब हुई। पर जो बहुत बुरा हो सकता था उस दौरान, जो हार्ट अटैक आ सकता था, वो उससे बच के वो घर पे आ गए। 1 नवंबर को घर पे आ गए थे। उसके बाद हमने घर पे उनके सब दवा और दवाई जितनी भी है डॉक्टर्स को बुलाना हमने पूरा किया। पर अब उम्र का तकाजा ऐसा है कि 100 साल उनकी तबीयत अच्छी रही और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पर भगवान की जैसी इच्छा, आज 100 साल होने के बाद भी 10 महीने और वो रहे और आज रात को आज सुबह 1:30 बजे उनके तबीयत बहुत ख़राब हुई। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, बीपी बहुत कम हो गया और उनको हार्ट अटैक आके उनकी डेथ हो गई। अब भगवान की जो इच्छा है, हम तो उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहूँगा, जो उनका काम था, आगे जो उनके नाम से जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी लगन से, मेहनत से काम करूँगा और उनके जो रखे हुए जो पुराने काम हैं वो पूरे करूँगा और भी पिताजी के जैसे जितने काम हो सके, अच्छे काम हो सके, मैं करने की कोशिश करूँगा। सर, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वो कहते थे चलती का नाम गाड़ी। वो कहते थे अगर गाड़ी रुक जाएगी तो फिर चलना बंद हो जाएगा। उनका कहना ये था कि जब तक इंसान चलता रहेगा, काम करता रहेगा, तभी उसकी जिंदगी रहेगी। वो हमेशा ऑफिस में आते थे सर। हाँ, और परसों भी ऑफिस में जाके आए और सब लोगों से मिले और उनका उनको आशीर्वाद दिया उनको। और सब लोग बहुत खुश थे कि आए वो स्टूडियो में। 2 घंटे रुके और फिर वापस घर आ गए। पर आने के बाद कल अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और ऑक्सीजन सुबह से लेके 80 पर आ गया था। हमने बहुत ऑक्सीजन लगा के और सब दवाइयाँ दे के कोशिश करी, पर रात को 1:30 बजे उनका देहांत हो गया। सर, जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने उनसे पूछा था, जब उनका 100 साल पूरे होने वाले थे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम फिर भी ऑफिस आते 5 से 6 घंटा काम करते हैं। और हमसे उनसे जब बात की तो कह रहे थे कि चलती का नाम गाड़ी, और इस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया था। जी, बिल्कुल सही है। इंसान जब तक चलता रहेगा, काम करता रहेगा, बिजी रहेगा, तब तक उसके दिमाग भी ठीक चलता रहेगा और पूरे हाथ पैर भी ठीक चलते रहेंगे। जिस दिन आदमी रिटायर हो जाता है और घर पे बैठ जाता है तो हाँ, और वो योगा करते थे, बचपन से योगा करते आए थे और अभी 3 महीने पहले तक वो योगा करते थे और जितना भी हो सकता था बेड पे बैठे बैठे शाम को ऑफिस से आने के बाद 1 घंटा योगा करते थे और इसलिए उनकी तबीयत बड़ी अच्छी रही। उनको ना तो कोई बीमारी थी ना कुछ था। हाँ सर, तो मैं मिला था, कोई डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं था उनको। 100 साल में निरोग जी। जी जी, बिल्कुल। सर, भारत के महान मूर्तिकार श्री राम वनजी सुतार जी का आज देहावसान हो गया है। 100 साल उन्होंने पूरे किए थे, निरोगी जीवन जिया उन्होंने, भारत के लिए बड़ी बड़ी धरोहरें बनाई। उनके लिए
आप क्या कहेंगे? रामवी सुतार साहब एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने कलात्मक विशिष्टता के साथ अपनी कलाकृतियों का निर्माण किया और उनमें एक सबसे बड़ी विशेषता थी सूक्ष्म अवलोकन के विनियोग की शक्ति। किसी भी शिल्प को बना रहे हैं, किसी भी मूर्ति को बना रहे हैं, उसका आनुपातिक ध्यान रखना, एक एक भाव का ध्यान रखना, और इस प्रकार की उनको विशिष्टता हासिल थी कि मूर्ति में जैसे जान आ जाती थी, सजीवता बसती थी। और एक इंसान के रूप में उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सहजता। अनाम से अनाम व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से परिचय अपरिचय के पार वो मिलते थे, अपना स्नेह देते थे। तनिक भी, जिस स्तर के वो कलाकार थे, तनिक भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। और ऐसे मूर्ति शिल्पी का जाना सचमुच बहुत दुखद है। हालांकि संसार में जो मनुष्य की आयु निर्धारित की गई है, उसको पार करके उन्होंने इस संसार में के नश्वर संसार का में देह त्यागा और वास्तव में वो शिव सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं, शिवलोक की प्राप्ति हो गई है। जब तक उनकी शिल्प रहेंगे, जब तक उनकी मूर्तियां रहेंगी, जब तक उनकी कलाकृतियां रहेंगी, तब तक रामवी सुतार साहब हमेशा इस संसार में रहेंगे। उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा सौभाग्य रहा कि उनसे मिलने का मौका मिला, उनका स्नेह हासिल था और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी स्मृति बन करके हमारे स्मृतियों के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। पूरा देश इन्हें दुनिया जानती है। वो हमारे महाराष्ट्र में पूरे जिले के रहने वाले थे, लेकिन अनेक साल पहले वो दिल्ली में आए। उन्होंने मतलब अपनी कला है, चाचू बनाने की जो कला है, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। जो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू गुजरात में बना, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, उन्होंने अभी मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू बन रहा है, सारे दिन वो भी कामों को कर रहे थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, अनेक जो नेता लोग हैं, अनेक स्टैचू उन्होंने बनाए थे। और अचानक उनका 100 साल पूरे होने के बाद उनका निधन हो गया है। उनके लड़के अनिल सुतार जी मतलब उनको पूरा साथ दे रहे थे, उनका काम कर रहे थे और आखिर तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत। राम सुतार जी के देहांत पर मैं सुदर्शन परिवार के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बड़े कलाकार, एक शिल्पी, कितने बड़े शिल्पी थे। केवल ये नहीं कि उन्होंने संसद में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई और देश में सबसे बड़ी मूर्तियां लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। उनकी महानता का परिचय ये दिया जा सकता है कि वो केवल शिल्पी नहीं थे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब उद्घाटन होने जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने इनके पैर छुए थे। ये केवल इनकी 100 वर्ष के आयु का सम्मान नहीं था, उनके कलाकार के रूप में उनके योगदान का भी सम्मान था। भारत सरकार में अटल जी ने उनको पद्मश्री दिया हुआ था, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार भी था, कलाकार के रूप में भी थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू सबसे ज़्यादा किसी एक व्यक्ति ने बनाने का रिकॉर्ड भी होगा तो इन्हीं के नाम पर है। तो एक ऐसे शिल्पी जो लोगों के हृदय में बैठने वाले नायकों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। उनके इस जाने का उम्र ज़्यादा थी, फिर भी ये नहीं कह सकते कि दुख नहीं है। एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे व्यक्ति, एक हिंदुस्तान की असेट गई है, लेकिन बहुत कुछ असेट छोड़ कर गई है। हम उभरते कलाकारों ने उनसे सीखना चाहिए। अब तो डिजिटल का युग है, अब तो AI का युग है, अब तो इन दिनों 3D प्रिंटिंग का युग है। मशीनें मूर्तियां बना रही है, लेकिन हाथ से जान डालने के लिए जब किसी को याद किया जाएगा तो उसमें सबसे आगे सबसे बड़ा नाम राम सुतार जी रहेगा। मैं पुनः सुदर्शन परिवार के उनसे उनके स्मृति को